सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। और आज हम अपने नए चैप्टर के साथ और नए लेक्चर के साथ आ चुके हैं। 10th का सेकंड चैप्टर जो है एसिड बेस एंड साल्ट, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 10th का फर्स्ट चैप्टर और उसके एक्सरसाइज इन टेक्स्ट और एनसीईआरटी एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। तो वो सभी लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हो। सो दिस इज संगीता एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल साइंस टू होम। सो लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। तो सेकेंड चैप्टर जो है हमारा एसिड बेस एंड साल्ट, इसमें हम प्रीवियस क्लासेस में क्या सीख के आए हैं कि एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, इतना हमने सीखा है। तो बेसिकली हमारी केमिस्ट्री में जो है हम उसको बेसिक से रिलेट करते हुए चलते हैं। तो हम ये कहेंगे अब तक जो हमने सीखा पहले हम देख लेते हैं केमिस्ट्री में कितने एलिमेंट्स नॉन है एंड आपका जो है एसिड और बेस एंड साल्ट में उनको हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं। तो हम कहेंगे देयर आर 115 एलिमेंट्स आर नोन एट प्रेजेंट एंड दे आर कंबाइंड टू फॉर्म द मैनी कंपाउंड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज दे आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज एसिड, बेस एंड साल्ट। तो उसकी डिटेल स्टडी हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना। देयर आर 115 एलिमेंट्स are known at present। केमिस्ट्री में 115 एलिमेंट्स हैं जिनको हम जानते हैं एंड दे आर कंबाइंड टू फॉर्म द मैनी कंपाउंड्स, कंबाइंड टू फॉर्म मैनी कंपाउंड्स and on the basis of their chemical properties, on the basis of their chemical properties they are divided into 3 categories, that is acids, bases and salts। 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है एसिड, बेस एंड साल्ट में। सो हम ये कहेंगे जो मिनरल एसिड्स हैं, यानी कि आपके जो अर्थ क्रस्ट से जो एसिड्स बने हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स और उनको हम दे आर डेंजरस टू आवर हेल्थ और उनको हम टेस्ट करके नहीं देख सकते। तो कैसे पता करेंगे कि वो एसिड है? ठीक है, हमारे पास कुछ और ऐसा होना चाहिए जिससे हम पता कर सके कि ये एसिड है, ये बेस है, उनमें डिफरेंस हम कर सके। ऐसे ही आपका जो ऑर्गेनिक एसिड्स है, दे आर वीक एसिड्स, यानी कि विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो आपके वीक एसिड होते हैं। और नेचुरली जो है प्लांट और किंगडम और आपका जो एनिमल किंगडम से हमें मिलते हैं तो वो वीक एसिड होते हैं और एडिबल होते हैं। तो उनको हम टेस्ट करके भी बता सकते हैं कि आपके एसिड्स है। ठीक है, जैसे आपका कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, सिट्रस फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड होता है, तो हम बता सकते हैं कि खट्टे हैं तो वो आपके जो है एसिड्स में आएंगे। ठीक है, ऐसे ही आपका जो है एप्पल है, उसमें ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो बहुत सारे ऐसे वीक एसिड्स हैं जो एडिबल है और हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में उनको इंक्लूड कर रहे हैं अपनी डाइट में, बट दे आर नॉट डेंजरस टू आवर हेल्थ। लेकिन हमेशा उनको टेस्ट करके हम नहीं बता सकते कि ये एसिड है, ये बेस है, और उनको हम हर जगह टेस्ट भी नहीं कर सकते अपना टेस्ट करके। तो ऐसा कौन सा आपका जो है सब्सटेंस है जो बता पाएंगे कि ये एसिड है, ये बेस है? तो डिटेल स्टडी में जाने से पहले हम उन्हीं सब्सटेंस के बारे में जानने वाले हैं एंड दीज आर कॉल्ड एज द इंडिकेटर्स, यानी कि उनको हम एसिड बेस इंडिकेटर कहें या सिंपली इंडिकेटर, वही हमें बता पाते हैं कि ये एसिड है, ये बेस है, और हम अपने लैब में अपने घर पे भी उनको टेस्ट करके देख सकते हैं। तो आज हम इंडिकेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इंडिकेटर क्या है, किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से एसिड और बेस के साथ अपना कलर चेंज करता है। तो ये तीनों जो है एसिड, बेस एंड साल्ट, उनके बारे में जानने से पहले हम जानते हैं व्हाट आर द इंडिकेटर्स। दैट इज एसिड, बेसिस, एसिड बेस इंडिकेटर कह सकते हैं हम इनको। एसिड बेस इंडिकेटर्स और सिंपली कॉल्ड एज इंडिकेटर्स। क्या होते हैं ये इंडिकेटर्स?
those substances which change their color with acids or bases are called indicators. ठीक है, यानी कि वो सब्सटेंस जो अपना कलर चेंज कर दे जब वो कांटेक्ट में आए एसिड के या कांटेक्ट में आए बेस के, तो डिफरेंट कलर ये शो करते हैं। जब एसिड के साथ आया तो कोई और कलर होगा, जब बेस के साथ आया तो कोई और कलर शो करेगा। या हम ये कह सकते हैं कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एसिड के लिए शो होते हैं, बेस के लिए वो सेम रहते हैं, अपना कलर चेंज नहीं करते हैं। कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी होते हैं जो आपका सिर्फ बेस के लिए कलर अपना चेंज करते हैं एंड एसिड के लिए सेम रहते हैं। कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी होते हैं जो दोनों के लिए डिफरेंट कलर शो करते हैं। तो उन्हीं सब्सटेंस को हम इंडिकेटर्स कह रहे हैं। और ये कितनी तरह के होते हैं? इंडिकेटर्स आर वैसे तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड नेचुरल इंडिकेटर। बट एक और तरह के इंडिकेटर भी होते हैं, वो भी हम जानने वाले हैं। हम ये कहेंगे 3 टाइप्स के इंडिकेटर है, दैट इज नेचुरल इंडिकेटर्स, सेकंड है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। ये 2 तरह के जो इंडिकेटर है ये तो चेंज के आपका जो है कलर चेंज के ऊपर काम करते हैं। एक और तरह के इंडिकेटर हैं जो अपना कलर तो शो नहीं करते बट दे चेंज देयर ऑर्डर, यानी कि अपनी ऑर्डर या अपना स्मेल जो है वो चेंज करते हैं। तो वो आपके ऑल्फैक्टरी, यानी कि ऑल्फैक्टरी का मीनिंग है आपका रिलेटेड टू सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि उनको वो अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं जब एसिड और बेस के साथ आते हैं। तो वो भी एक टाइप का इंडिकेटर है। तो आपका हम ये कहें जो कलर चेंज करने वाले इंडिकेटर हैं वो आपके नेचुरल और सिंथेटिक हैं। और थर्ड टाइप के जो इंडिकेटर है दैट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, वो आपका रिलेटेड किससे है? सेंस ऑफ स्मेल से, यानी कि स्मेल उसकी चेंज होती है जब वो एसिड और बेस के कॉन्टेक्ट में आता है। तो वो भी हम करने वाले हैं। पहले हम अपना जो कलर चेंज करने वाले इंडिकेटर है उनके बारे में हम देख लेते हैं एंड ऑल्फैक्टरी को हम देखेंगे बाद में। तो हमारे पास जो है वो इंडिकेटर जिनका कलर चेंज हो रहा है वो कितनी तरह के होंगे? 2 टाइप्स के होंगे, दैट इज नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं डिटेल से। फर्स्ट चलते हैं अपना नेचुरल इंडिकेटर्स। ये आपका जो है फर्स्ट है हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स में जो हमें नेचुरली मिले हैं उनको हम नेचुरल इंडिकेटर बोलेंगे। और इसमें आपका जो है फर्स्ट इंडिकेटर है आपका लिटमस। इट इज ए नेचुरल इंडिकेटर। It is a natural indicator, ठीक है। और ये कहाँ से हमें मिलता है? It is extracted from a plant that is belonging to the Thallophyta division। ये बायो में आपके आता है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे it is extracted from a plant, और उस प्लांट का नाम क्या है? लाइकन। टाइप ऑफ द प्लांट है ये लाइकन, इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए टाइप ऑफ द प्लांट दैट इज लाइकन, बिलोंगिंग टू डिवीजन थैलोफाइटा। जो प्लांट किंगडम है उसके अंदर जो इसका डिवीजन है वो आप बायो में सब पढ़ोगे, थैलोफाइटा के अंडर ये आता है, ठीक है। और टाइप ऑफ प्लांट है इसका आपका लाइकन। वहाँ से आपका ये जो है लिटमस हमें
मिलता है लिटमस इंडिकेटर। और ये क्या है? इट इज ए पर्पल कलर डाई। इट इज ए पर्पल कलर डाई। इट इज ए पर्पल कलर डाई। और पर्पल कलर डाई जो है न्यूट्रली इसका पर्पल कलर होता है, और यहीं से आपका जो है हमें ये दो फॉर्म में हमें मिलती है। पर्पल कलर डाई है न्यूट्रली, जब तक ये एसिड और बेस के कांटेक्ट में नहीं आएगी इसका कलर पर्पल रहेगा। और हमें ये जो लैब में या अपने घर पे जो केमिस्ट्री हम लेके आते हैं स्ट्रिप की फॉर्म में या पेपर की फॉर्म में, 2 टाइप्स का ये हमें मिलता है, दैट इज ब्लू लिटमस सॉल्यूशन एंड रेड लिटमस सॉल्यूशन, या हम कहें ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर। ठीक है, पेपर या स्ट्रिप आप कुछ भी बोल सकते हो। तो हम अपने घर पे भी करके देख सकते हैं, जो चीज़ एसिडिक या बेसिक है वो अपना कलर चेंज करेंगी। एंड हम कहीं अपना लैब में भी हम अपना सॉल्यूशन या फिर हम अपना पेपर से टेस्ट करते हैं, तो वो बनता किससे? नेचुरली आपका जो लिटमस है वो आपका जो है लिटमस एक पर्पल कलर की डाई है जो लाइकन प्लांट से हमें मिलती है, और वो डिवीजन थैलोफाइटा से बिलोंग करता है, और वो उसी से 2 कलर हमें मिलते हैं, यानी कि 2 कलर का हमें अवेलेबल कराया जाता है, दैट इज ब्लू लिटमस सॉल्यूशन एंड रेड लिटमस सॉल्यूशन। तो वो कहाँ से है? आपका लिटमस नेचुरली इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है, नेचर से हमें मिला है। तो ये पर्पल कलर की डाई है। न्यूट्रली ये आपका इसका जो कलर है वो न्यूट्रली जो है, न्यूट्रली जो इसका कलर है वो कैसा होगा? पर्पल। ये हमारे पास इसके बारे में आया। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये आपने जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये सब हमारा लिटमस के बारे में। अब हमें ये 2 टाइप्स में हमें मिलती है। कौन कौन से 2 टाइप है हमारे पास? दैट इज अगर हम सॉल्यूशन ले रहे हैं लिटमस सॉल्यूशन, तो 2 टाइप्स के लिटमस सॉल्यूशन हमारे पास होंगे, दैट इज ब्लू लिटमस सॉल्यूशन एंड सेकंड है आपका रेड लिटमस सॉल्यूशन। दो टाइप्स के हमें मिलेंगे, या पेपर आप कह सकते हो, ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन एंड रेड लिटमस सॉल्यूशन। अब आपका एसिड और बेस के साथ इनका क्या इफेक्ट है वो हम देख लेते हैं। तो एसिड के साथ आपका जो है, आपके कोई भी सब्सटेंस जो एसिड है उनके साथ जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? एसिड में आपका जो है ब्लू टर्न्स इनटू रेड, ब्लू टर्न्स इनटू रेड, ये इफेक्ट होने वाला है। एंड आपका जो रेड लिटमस है रिमेन सेम, रिमेन सेम, यानी कि आपका जो है ये नॉट चेंज, कलर इसका चेंज नहीं होगा। तो जो आपका जो एसिड के साथ जो ब्लू लिटमस है टर्न्स इनटू रेड कलर, और जो रेड लिटमस सॉल्यूशन रिमेन सेम, यानी कि उसका कलर चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है सॉरी, बेसिस जो है, बेसिस के साथ क्या इफेक्ट है? अब आपका जो ब्लू लिटमस है इट रिमेन सेम, डज नॉट चेंज, ठीक है, उसका कलर चेंज नहीं होगा, इट डज नॉट चेंज द कलर। और आपका जो रेड लिटमस है इट टर्न्स इनटू ब्लू, इट टर्न्स इनटू ब्लू। तो यहाँ हम कहेंगे बेसिस के साथ ब्लू लिटमस रिमेन सेम, ठीक है। और आपका जो रेड लिटमस है वो क्या हो जाएगा? रेड टर्न्स इनटू ब्लू, रेड टर्न्स इनटू ब्लू। तो हमारे पास ब्लू लिटमस सॉल्यूशन का जो आया रिजल्ट वो क्या होगा? अगर हमने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन लिया और एसिड लिया तो ब्लू आपका रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका जो रेड लिटमस सॉल्यूशन हमने लिया और एसिड ही हमारे पास है तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा, इट रिमेन्स सेम। अगर हमने बेस लिया तो वो सेम रहेगा, ठीक है, ब्लू लिटमस के साथ कोई चेंज नहीं आएगा, सेम रहेगा, और बेस के साथ रेड टर्न्स इनटू ब्लू।
तो ये हमारे पास आया। अब इसको एक बार हम थोड़ा और शॉर्ट कर लेते हैं ताकि हमें याद रह जाए। तो आप क्या लिख सकते हो, हम ये लिख सकते हैं कि हमें पता है एसिड्स टर्न्स एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस, ब्लू मैं लिख रही हूँ, ब्लू इंटू रेड। ठीक है, ऑलरेडी हमें पता है हम लिटमस कर रहे हैं, तो हम करेंगे एसिड टर्न्स ब्लू इंटू रेड, इतना हमें पता है। तो फर्स्ट पॉइंट हम ये कहेंगे। सेकंड हम क्या कह सकते हैं, बेसिस टर्न्स रेड इंटू ब्लू, रेड इंटू ब्लू। ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। अब इनको और शॉर्ट हम कैसे कर सकते हैं, आप टर्न को भूल जाओ, एन इंटू को भूल जाओ, इधर भी आप टर्न्स को भूल जाओ, एन इंटू को भूल जाओ। ठीक है, भूल गए। अब देखिए, एसिड से आप ए उठाइए, ब्लू से आप बी उठाइए, एंड रेड से आप कैपिटल लेटर जो फर्स्ट है वो आर उठाइए। ठीक है, यहाँ पे भी आप बेसिस का बी उठाइए, रेड का आर उठाइए, एंड ब्लू का बी उठाइए। ठीक है, और भी शॉर्ट इसको कैसे कर सकते हैं, आप अपना कोड वर्ड कोई बना सकते हैं। यहाँ हम कहेंगे ए से अकबर, ठीक है, यहाँ बी से हम कहेंगे बीरबल, एंड आर से हम कहेंगे रॉक। ठीक है, अकबर बीरबल रॉक्स। तो अकबर बीरबल की कहानी आपने सुनी होंगी, नहीं सुनी है तो भी आपने उनका नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, अकबर बीरबल रॉक, ये हमारे पास एक कोड वर्ड आ गया। और उससे हमें ध्यान रहेगा कि जो आपके एसिड्स है, ए फॉर अकबर, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, बी फॉर बीरबल, एंड आर का मतलब है कि आपका जो है वो रेड में कन्वर्ट हो गया, और इस बी से मतलब है आपका ब्लू, तो ब्लू इंटू रेड। तो ये हमारे पास आ गया एक बार ए बी आर, और ए बी आर को हम और शॉर्ट में कर सकते हैं अकबर बीरबल और रॉक। एक शॉर्ट ट्रिक हमारे पास ये आ गई याद करने के लिए। सेकंड हम क्या कह सकते हैं, बी आर बी, यानी कि बी से स्टार्ट हुआ है तो ऑब्वियसली आपका किसके लिए, ये बेस के लिए, क्योंकि पहला वर्ड मैंने एसिड और यहाँ पे मैंने पहला वर्ड बेस ही लिया है। तो बी से स्टार्ट है, ऑलरेडी हमें पता है ये बेसिस के लिए ये, और बेसिस है मतलब यहाँ हम कुछ अपना कोड वर्ड बनाएंगे, आप बना सकते हो। यहाँ पे बाजी, आर से बाजीराव, ठीक है, एंड बी से कुछ भी, बाजीराव भाई, भाई आप कर सकते हो, बाजीराव भाई। याद करने के लिए कोई है, आप अपना कोई और भी कोड वर्ड बना सकते हो जो आपको और इजी याद रह जाए, बट आप इसको भी अगर ध्यान रख लोगे तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, बाजीराव भाई, ठीक है, ये आपका बेस के लिए है, बाजीराव भाई, बी फॉर बेस, यहाँ पे आर फॉर रेड, राव जो है वो रेड के लिए, एंड टर्न्स इनटू ब्लू यानी कि बी फॉर भाई। तो आपका बाजीराव भाई ये बेस के लिए, अकबर बीरबल रॉक ये आपका एसिड के लिए। तो ये हमें लिटमस सॉल्यूशन जो है 2 तरह के हमें मिले, ब्लू लिटमस, रेड लिटमस। उसके बाद हमने देख लिया एसिड के साथ उनका किस तरह से कलर चेंज हो रहा है। एसिड जो है ब्लू को आपका रेड में कन्वर्ट करेगा, और बेस जो है वो आपका रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, और उसका हमने शॉर्ट ट्रिक देख ली। तो यहाँ तक आपको याद हो गया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो लिटमस हमारा जो है इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर है, और वो हमने कर लिया। अब और नेचुरल इंडिकेटर कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। नेक्स्ट हमारा जो है सेकंड इंडिकेटर है, नेचुरल ही चल रहे हैं। सेकंड इंडिकेटर जो है वो मैं इसको बी लिखूँ या आप उसको ए लिख देना। सेकंड हमारे पास है वो है टर्मरिक, ये भी आपका एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। और टर्मरिक का जो एसिड के साथ खुद ये कैसा होता है, टर्मरिक सबको पता है येलो कलर, न्यूट्रली इसका कैसा कलर होता है, येलो। न्यूट्रली इसका जो कलर है वो येलो होता है, एंड एसिड्स के साथ रिमेन सेम
यानी कि येलो ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, डज नॉट चेंज द कलर। एंड बेसिस के साथ क्या होगा, येलो टर्न्स इनटू रेड, येलो टर्न्स इनटू रेड। ठीक है, ये आपको बेस के लिए याद रखना है, येलो टर्न्स इनटू रेड। ठीक है, तो जो टर्मरिक है, हल्दी जो है वो आपका येलो कलर की होती है बेसिकली न्यूट्रल में, और एसिड्स के साथ उसका कोई इफेक्ट नहीं है, डज नॉट चेंज द कलर, येलो का येलो ही रहेगा, और बेसिस के साथ येलो जो कलर है टर्न्स इनटू रेड। ये आपको ध्यान रखना है, कोडवर्ड की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक एग्जाम्पल जो है नॉर्मली आप देखते हो घर पे भी, अगर आपका किसी वाइट क्लॉथ पे आप खाना खाते टाइम आपको कोई स्टेन लग जाता है वाइट क्लॉथ पे या किसी भी क्लॉथ पे, वाइट पे हमें अच्छे से देखने को मिलता है, तो येलो कलर का कोई भी आप वेजिटेबल या कुछ भी आप खा रहे हो, किसी भी चीज़ में आप करी जो है वो उसका स्टेन लग जाए हमारे क्लॉथ पे, तो आपके की जो मदर है आप उससे पूछना, जब वो वॉश करती हैं या फिर खुद भी आपने कभी देखा होगा, तो जो सोप्स हैं आपका जो है नहाने के लिए बाथिंग सोप है या फिर आपका जो है वॉशिंग सोप है, वो आपके जो है बेसिक नेचर के होते हैं, यानी कि बेस होते हैं उनके अंदर, KOH NaOH होता है जो बेस होते हैं। तो आपका जो है उनका जो बेसिक नेचर है उसकी वजह से आपका जो येलो कलर है, जैसे ही वो वॉश करने लगते हैं तो जो आपका स्टेन लगा था वो येलो से टर्न हो जाता है रेड के अंदर, यानी कि आपका बेस के साथ उसकी रिएक्शन हुई और येलो किस में टर्न हो गया, रेड के अंदर टर्न हो गया। इसका मतलब आपका जो येलो कलर है वो रेड में टर्न हो रहा है। इट मीन्स आपका जो टर्मरिक है जिससे वो स्टेन लगा था वो बेस के साथ रिएक्शन दिखा रहा है और येलो टर्न हो रहा है रेड के अंदर। फिर उसको प्लेंटी ऑफ वाटर से हम वॉश करते हैं तो वापस से वो रेड से हल्का सा येलो होने लग जाता है, क्योंकि उसका जो बेस का जो इफेक्ट है सोप का वो निकल जाता है, तो वो थोड़ा हल्का सा येलो में ही आ जाता है रेड से। एंड 1 और 2 या फिर 1 वॉश में ही अगर हल्का जो स्टेन है या फिर 2 वॉश में वो आपका चला जाता है स्टेन। तो हम ये कहेंगे कि आपका जो है टर्मरिक को सिर्फ ध्यान रखना है कि KOH और NaOH होता है आपका सोप के अंदर या सोप सॉल्यूशन के अंदर, और वो येलो को किस में टर्न कर देता है, रेड में। तो आप इस एग्जांपल से आपका ध्यान रख सकते हैं, स्टेन वाले एग्जांपल से, कि क्लोथ्स पे जो स्टेन लगती है येलो कलर की वो जो है आपका टर्न हो जाएगी येलो से रेड में। तो ये आपका जो है सेकेंड नेचुरल इंडिकेटर हो गया टर्मरिक। थर्ड हम देख लेते हैं, थर्ड हमारे पास क्या हो सकता है, सी जो है, मैं सी कहूँ या थर्ड कहूँ, नेचुरल इंडिकेटर ही हम कर रहे हैं, रेड कैबिज लीव। रेड कैबिज लीव्स नाम से इंडिकेट है, ठीक है। रेड कैबिज जो है उसके जो लीव्स होते हैं वो न्यूट्रली कैसे होते हैं, रेड कलर के ही होते हैं, ठीक है। तो एसिड के साथ इनका जो इफेक्ट होगा, एसिड के साथ इनका जो इफेक्ट है वो हम कहेंगे रिमेन सेम, रिमेन सेम, रेड का रेड ही रहेगा, ठीक है, रेड का रेड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। जो कलर उसका है रेड कैबिज लीव्स का, रेड का रेड ही रहेगा, डज नॉट चेंज द कलर एसिड के साथ। एंड बेस के साथ इसका जो कलर आता है, बेसिस के साथ जो इसका कलर है, तो हम कहेंगे रेड टर्न्स इनटू ग्रीन, टर्न्स इनटू ग्रीन, ये आप ध्यान रख लोगे, ठीक है, रेड टर्न्स इनटू ग्रीन। तो आपका जो रेड कैबिज लीव है वो नेचुरल इंडिकेटर है, रेड कैबिज लीव से हमें मिलता है, और उसका बेसिकली न्यूट्रल जो कलर होता है, जो न्यूट्रल जो उसका न्यूट्रली कलर होता है वो रेड होता है, और एसिड के साथ उसका कोई इफेक्ट नहीं है, डज नॉट चेंज द कलर, रेड का रेड ही रहेगा जो वो जैसा था। एंड बेस के साथ वो रेड आपका किस में टर्न हो जाएगा, ग्रीन के अंदर। तो ये आपका थर्ड नेचुरल इंडिकेटर हो गया। फर्स्ट हमने लिटमस किया, सेकंड हमने टर्मरिक किया, एंड थर्ड हमने देखा रेड कैबिज लीव। उसके बाद और बहुत सारे हमारे पास इंडिकेटर हो सकते हैं, जैसे कुछ फ्लावर्स हैं उनके जो पेटल्स हैं वो कलर्ड होते हैं, या फ्लावर्स उनके जो है कलर होते हैं, तो वो अपना जो है कलर चेंज कर लेते हैं, वो नेचुरल इंडिकेटर्स ही है। तो हम ये कहेंगे कि पेटल्स ऑफ सम colored petals of some flowers, colored petals of some flowers like hydrangea, petunia,
जेरेनियम, ठीक है। ये आपका जो है नेचुरल इंडिकेटर्स, इनके जो फ्लावर्स हैं वो कलर्ड होते हैं, उनके जो फ्लावर्स के पेटल्स हैं, और वो नेचुरल इंडिकेटर्स की तरह हमें बिहेव करते हैं। तो आपका जो है डिटेल में आपको ये बायो में पढ़ना है ये सब। अभी हम इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे आपका हाइड्रेंजिया है, हाइड्रेंजिया है, इसके जो फ्लावर्स होते हैं ब्लू कलर के होते हैं, ब्लू कलर फ्लावर्स, ठीक है। और ये आपके जो है ब्लू कलर आपका चेंज हो जाएगा, बेस के साथ चेंज होता है, ठीक है। बेसिस के साथ इसका ब्लू कलर किस में चेंज हो जाएगा, पिंक में। ब्लू कलर टर्न्स इनटू पिंक। बेस के साथ अपना ये जो है कलर चेंज करता है, और एसिड के साथ हम कहेंगे नो चेंज, विद एसिड्स रिमेन सेम, या हम कहेंगे ब्लू का ब्लू ही रहेगा, रिमेन सेम, या फिर कहेंगे ब्लू कलर ही रहेगा। तो जो हाइड्रेंजिया है उसके जो फ्लावर्स है ब्लू कलर के होते हैं, एसिड के साथ कोई चेंज नहीं आएगा, ब्लू का ब्लू ही रहेगा। एंड बेसिस के साथ उसके जो फ्लावर है ब्लू से किस में टर्न हो जाएंगे, पिंक में टर्न हो जाएंगे। तो ये सारे हमारे नेचुरल इंडिकेटर थे, ये सब हमने कर लिए। सबका कलर मेन आपको लिटमस का ध्यान रखना है, ठीक है। ट्रिक मैंने आपको बता दी है, तो आप उसको रिवर्स एक बार करके देख सकते हो। ये आपका हो गया नेचुरल इंडिकेटर। नेक्स्ट हम चलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर पे। सिंथेटिक इंडिकेटर, अब सिंथेटिक इंडिकेटर जो है वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है आपका फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर न्यूट्रल कैसा होता है, न्यूट्रली ये आपका जो है कलरलेस है, कलरलेस, कोई कलर नहीं होता न्यूट्रली। जब तक ये आपका एसिड और बेस के कांटेक्ट में नहीं आया इसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता। एसिड के साथ इसका जो है ये सिंथेटिक इंडिकेटर है, और एसिड के साथ जो है इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ये आपका ये कहेंगे कलरलेस ही रहेगा, कलरलेस ही रहेगा, ठीक है। या कहेंगे हम रिमेन सेम, जैसा है वैसा ही रहेगा, डज नॉट चेंज द कलर, कलरलेस ही रहेगा। एंड बेसिस के साथ इसका क्या इफेक्ट है, इट चेंज इट्स कलर, और ये क्या हो जाएगा, कलरलेस टर्न्स इनटू पिंक, पिंक कलर में ये चेंज हो जाएगा, और इसका जो है बेस के साथ इसका कलर आएगा, हमें पिंक मिलेगा। तो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर जो है वो आपका सिंथेटिक इंडिकेटर है, एसिड के साथ उसका कोई इफेक्ट नहीं है, एंड बेसिस के साथ कलरलेस से किस में जाएगा, पिंक कलर में जाएगा, ठीक है। सेकंड हमारे पास कौन सा है सिंथेटिक इंडिकेटर, फर्स्ट हमने देख लिया। सेकंड इंडिकेटर है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर नाम से इंडिकेट है, न्यूट्रली इसका जो कलर है वो कैसा रहेगा, न्यूट्रली इसका कलर है ऑरेंज, ठीक है। और एसिड के साथ क्या इफेक्ट शो करेगा, एसिड के साथ हम कहेंगे ऑरेंज टर्न्स इनटू रेड, ऑरेंज टर्न्स इनटू रेड। एंड बेसिस के साथ इसका क्या इफेक्ट रहेगा, हम कहेंगे आपका जो है ऑरेंज टर्न्स इनटू येलो, ऑरेंज टर्न्स इनटू येलो। ये हमारे पास जो है मिथाइल ऑरेंज एक आपका सिंथेटिक इंडिकेटर है, न्यूट्रली इसका ऑरेंज कलर होता है, और एसिड के साथ ऑरेंज कलर आपका चेंज हो जाएगा रेड कलर में, और बेस के साथ आपका ऑरेंज कलर चेंज हो जाएगा आपका येलो कलर में। तो शॉर्ट ट्रिक आप अपना बना लेना, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। एसिड के लिए आप याद रखोगे OTR, ठीक है, आप इससे कुछ अपना कोड वर्ड बना लेना, या OTR ही याद रख लेना। और बेस के लिए आप बना सकते हो OTY, ठीक है। एसिड के लिए OTR, एंड बेस के लिए आप याद रख सकते हो
OTY, यानी कि ऑरेंज टर्न्स इनटू येलो, यहाँ हम कहेंगे ऑरेंज टर्न्स इनटू रेड। ठीक है, तो फिनोप्थलीन आपका जो है सिंथेटिक इंडिकेटर था एंड मिथाइल ऑरेंज भी आपका सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो यहाँ हमने जिसका कलर चेंज हो रहा था वो इंडिकेटर हमने कर लिए, यानी कि आपका नेचुरल इंडिकेटर हमने कर लिए और आपके सिंथेटिक इंडिकेटर हमने कर लिए। नेचुरल में आपका लिटमस, ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस, ठीक है, वो हमने कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटमस का आपको ध्यान रखना है, ट्रिक मैंने आपको बता दी है, उसको हमेशा माइंड में रखना है। अकबर, बीरबल, रॉक्स, और आपका बेस के लिए हो जाएगा बाजीराव भाई। ठीक है, उसके बाद आपका जो है लिटमस के बाद आपका टर्मरिक का आपको ध्यान रखना है, सिर्फ बेस के साथ ही येलो से रेड में जाता है। उसके बाद आप याद रखोगे रेड कैबिज लीव्स का, रेड का जो है वो एसिड के साथ कोई इफेक्ट नहीं है, सिर्फ बेस के साथ इफेक्ट दिखा, रेड से ग्रीन। उसके बाद हाइड्रेंजिया के जो कलर्ड पेटल्स है वो आप ध्यान रखोगे, ब्लू कलर के फ्लावर होते हैं, सिर्फ बेस के साथ आपके किस में जाएंगे, पिंक कलर में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आपका लिटमस है। नेक्स्ट आपका जो है फिनोप्थलीन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंथेटिक इंडिकेटर है और ये आपका सिर्फ बेस के साथ दिखाता है, कलरलेस से पिंक में जाएगा। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज दोनों के साथ कलर चेंज करता है, एसिड के साथ ऑरेंज से रेड में जाएगा OTR एंड बेस के साथ ऑरेंज आपका जाएगा येलो में, दैट इज OTY। ये हमारे नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर हो गए। अब नेक्स्ट जो इंडिकेटर है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जो सेंस ऑफ स्मेल से रिलेट करता है, उसको और हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा थर्ड जो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है, ऑल्फैक्टरी मीन्स रिलेटेड या रिलेटिंग टू सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल यानी कि वो सब्सटेंस, इसके जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं हम। वो दोज substances which change their odor या smell, which change their smell कहें या odor कहें, with acids or base, with acids or bases are called olfactory indicators. Olfactory indicators कौन कौन से इंडिकेटर है, ठीक है, olfactory indicators वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी, जो जिसकी स्मेल चेंज हो जाए एसिड और बेस के साथ, उसको हम olfactory indicators कहेंगे। तो कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनको हम olfactory कह रहे हैं? फर्स्ट है आपका ऑनियन एक्सट्रैक्ट, ऑनियन एक्सट्रैक्ट, ठीक है। सेकंड है आपका वनीला एक्सट्रैक्ट, एंड थर्ड है आपका क्लोव ऑयल यानी कि लौंग का तेल। ऑनियन की जो स्मेल है वो आपका जो है बड़ी तेज होती है, ठीक है, तीखी स्मेल होती है, दूर से हमें पता चल जाता है ऑनियन का। वनीला एक्सट्रैक्ट का भी जो है स्मेल जो है बड़ी तीखी होती है। उसके बाद आपका जो क्लोव ऑयल है, लौंग का भी हमें पता चल जाता है उसकी स्मेल का भी। तो ये जो इंडिकेटर है तीनों, आपका जो ऑनियन एक्सट्रैक्ट है वो, वनीला एक्सट्रैक्ट है वो, और आपका जो थर्ड है हम क्या कहेंगे, क्लोव ऑयल, ठीक है, लौंग का तेल, ये तीनों ही ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का काम करते हैं। और एसिड और बेस के साथ इनका किस तरह से स्मेल चेंज होती है वो हम देखते हैं कि तीनों ही जो इंडिकेटर हैं, एसिड के साथ स्मेल जो है डज नॉट चेंज द स्मेल, यानी कि स्मेल रिमेन सेम। अगर ओनियन एक्सट्रैक्ट है और एसिड के साथ उसकी रिएक्शन करा रहे हैं HCl वगैरह के साथ, तो इसकी स्मेल ओनियन की ही आती रहेगी, कोई इफेक्ट नहीं है HCl का उस पर, ठीक है। तो स्मेल कैन बी डिटेक्टेड, स्मेल डज नॉट डिस्टर्ब, यानी कि स्मेल जो है डिस्टर्ब नहीं होगी, स्मेल को डिटेक्ट हम कर सकते हैं आराम से। तो एसिड के साथ उसका कोई इफेक्ट नहीं है, एंड बेस के साथ उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी, यानी कि ऑनियन है, वनीला है या आपका जो है क्लोव ऑयल है, उनकी जो है स्मेल आनी बंद हो जाएगी, स्मेल जो है डिस्टर्ब हो जाएगी, और आपका जो है बेस के साथ उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी। ये कहेंगे हम, आप जो भी बेस ले रहे हो तो बेस की स्मेल आएगी
जो भी जिस भी बेस के साथ उसका है, इनकी जो स्मेल है वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इन्होंने अपनी स्मेल चेंज कर लेंगे बेस के साथ, एसिड के साथ कोई इफेक्ट नहीं है। तो हम कहेंगे एसिड के साथ हम क्या कहेंगे, स्मेल कैन बी डिटेक्टेड, स्मेल कैन बी डिटेक्टेड। उसको हम आराम से इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं अगर HCl के साथ आप रिएक्शन कराओ या किसी भी एसिड के साथ, स्मेल कैन बी डिटेक्टेड। और ये कह सकते हैं स्मेल या ऑडर डज नॉट डिस्ट्रॉय, ठीक है, डज नॉट डिस्ट्रॉय। डज नॉट डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो स्मेल आपके डिस्ट्रॉय नहीं होगी, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। डज नॉट चेंज इन स्मेल विद एसिड्स, विद एसिड्स, एसिड के साथ कोई भी आपका जो है चेंज नहीं आया। एसिड के साथ जो हमने कोई भी आपका लिया है एक्सट्रैक्ट, वनीला या आपका क्लोव ऑयल या ओनियन एक्सट्रैक्ट, इन्हीं की स्मेल आती रहेगी, उसको हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं और वो स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं होगी, ठीक है। बेस के साथ क्या इफेक्ट है इनका, बेस के साथ हम ये कहेंगे, बेसिस के साथ ये जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, ये तीनों ही ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स चेंज देयर स्मेल, चेंज देयर स्मेल। बेस के साथ आपका चाहिए ओनियन एक्सट्रैक्ट हो, ठीक है, या फिर आपका वनीला एक्सट्रैक्ट हो, ठीक है, या फिर आपका क्लोव ऑयल हो, कोई भी आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, बेस के साथ ये कहेंगे आपका स्मेल, स्मेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, स्मेल विल बी डिस्ट्रॉयड, स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड, स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। यानी कि इनकी जो स्मेल है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे हम, डिटेक्टेड, ठीक है, स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। या क्या कह सकते हैं, इट डिस्ट्रॉय, इट डिस्ट्रॉय, ठीक है, बाय बेसिस। तो बेसिस के साथ जो है इनकी स्मेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उनको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, उनको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, स्मेल जो है वो आपके डिस्ट्रॉय हो जाएगी, कैन नॉट बी डिटेक्टेड, ठीक है। इट डिस्ट्रॉय बाय बेसिस, स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो एसिड के साथ ये जो आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है इनका कोई भी इफेक्ट नहीं है, स्मेल ऐसे कैसे आती रहेगी, और बेस के साथ उनकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि स्मेल जो है इनकी नहीं आएगी, स्मेल को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे आप ऑनियन के साथ काम कर रहे हो, उसको काट रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो जो आपके सोप सॉल्यूशन है या जो हैंड वॉश है उसमें भी आपके सोपी सॉल्यूशन होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो आप जो है इसके साथ काम कर रहे हो ऑनियन के साथ, तो आपको वॉश करने के बाद अपने हैंड जो है वॉश करने के बाद ऑनियन की जो स्मेल है वो थोड़ी देर बाद चली जाती है। इट मीन्स बेस के साथ इनकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है, स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है, स्मेल जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो इनको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो यहाँ पे डिटेल में हमने सारे इंडिकेटर्स देख लिए हैं, ठीक है, उनके लिए हमने सब कुछ अपना जो है कर लिया। इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग है हमारे इंडिकेटर से होती है, उनको हमने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है। अब एक बार अपनी बुक पे चलते हैं कि वहाँ क्या दिया हुआ है, हमने क्या कर लिया, क्या रह गया, वो एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है अपना चैप्टर आ गया।
सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड साल्ट। और प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था कि बेसिस आर श्योर इन टेस्ट, यानी कि एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट, यानी कि वो कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट। ठीक है, और उनका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा आपका इंडिकेटर्स के साथ। और ये बता रहा है ब्लू लिटमस से रेड, ये हमने सब कर लिया। लिटमस का बता रहा है तो ब्लू से रेड में जाएगा, ये लिटमस के साथ हम कर चुके। और जो बेसिस हैं वो आपके क्या होंगे, बिटर इन टेस्ट, यानी कि कड़वे होते हैं। बेस आपके जो है कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट, और वो क्या करेंगे, लिटमस में रेड से ब्लू जाएंगे। तो ये हम सब कर चुके, बिटर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस इनटू ब्लू। तो ये बता रहा है कि आपका जो है ये नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस। इसके बारे में हम सब कर चुके, सब हमने कर लिया। एक बार आप देख लो, लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, जैसे स्टेन ऑफ करी ऑन ए व्हाइट क्लोथ बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन शॉप which is basic in nature and scrubbed on it, it turns yellow again when the cloth is washed with plenty of the water. You can also use synthetic indicators such as methyl orange and phenolphthalein test for the acid and base. ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका जो है ये सब हमने कर लिया। लिटमस के बारे में बता रहे, इट इज ए पर्पल डाई। Litmus solution is a purple dye which is extracted from the lichen plant belonging to the division Thallophyta and commonly used as indicator. When the litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple. There are many other natural indicators like red cabbage leaves, turmeric, colored petal of some flowers such as hydrangea, petunia, geranium, which indicate the presence of acid or base in solution, and these are called as the acid base indicator or simply known as the indicator. तो सब हम कर चुके हैं। ठीक है, आपका जो बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। अब एक क्वेश्चन है, ये हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन आपका कह रहा है यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द 3 टेस्ट ट्यूब। 3 टेस्ट ट्यूब हमें मिली है और वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल वाटर है, एक में, दूसरे में आपका जो है एसिडिक सॉल्यूशन है, थर्ड टेस्ट ट्यूब में आपका जो है बेसिक सॉल्यूशन लिया है रिस्पेक्टिवली। और कह रहे हैं ओनली रेड लिटमस पेपर आपको दिया गया है, तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार हम देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ हम कहेंगे हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, एक में डिस्टिल वाटर है डिस्टिल वाटर है एक में, सेकंड जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर आपका एसिडिक सॉल्यूशन है, एंड थर्ड जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर आपका बेसिक सॉल्यूशन है। और कह रहा है कि आपको गिवन है सिर्फ एक आपका रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर है वो आपको गिवन है। तो किस तरह से आप बताओगे कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा आपका न्यूट्रल है। सिर्फ एक ही पेपर गिवन है आपको, रेड लिटमस पेपर। तो हम क्या करेंगे, जो आपको रेड लिटमस पेपर गिवन है पहले हम तीनों के साथ जाएंगे। पहले हम डिस्टिल वाटर, उसके डिस्टिल वाटर चेक करेंगे क्या वो अपना कलर चेंज कर रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे रेड का रेड ही रहेगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा डिस्टिल वाटर के साथ। उसके बाद हम सेकंड पे जाएंगे तो हम देखेंगे आपका जो रेड लिटमस पेपर हमने दिया तो एसिड के साथ भी उसका जो है कोई कलर चेंज नहीं है, रेड का रेड ही रहेगा। उसके बाद हम जाएंगे बेसिक सॉल्यूशन पे, तो आपका जो रेड लिटमस पेपर है बेसिक सॉल्यूशन के साथ ही किस में टर्न हो जाएगा, इट टर्न्स इनटू ब्लू, इट टर्न्स इनटू ब्लू, ये ब्लू में चेंज हो जाएगा। यानी कि अब हमारे पास आ गया ब्लू पेपर, वो रेड हमें मिला था वो किस में चेंज हो गया, ब्लू में, और किसके साथ, विद बेसिक सॉल्यूशन। तो एक की हमें पहचान होगी कि आपका जो है थर्ड टेस्ट ट्यूब में, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, सेकंड टेस्ट ट्यूब एंड थर्ड टेस्ट ट्यूब। तो हमने देखा थर्ड टेस्ट ट्यूब में जैसे हम रेड लिटमस पेपर के साथ उसकी रिएक्शन कराएंगे या उसके ऊपर आप जैसे वो कांटेक्ट में आएगा तो रेड लिटमस जो पेपर था वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स जो थर्ड टेस्ट ट्यूब में आपका जो सब्सटेंस प्रेजेंट है वो आपका बेसिक है। ठीक है, तो फर्स्ट हमें कंफर्म हो गया और वो ब्लू कलर में आ गया। अब हमारे पास जो पेपर आया वो आपका कैसा मिल गया, हमें ब्लू मिल गया।
अब ब्लू जो पेपर आया उसको हम दोबारा से टेस्ट करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए कि एसिडिक या न्यूट्रल कौन सा है। बेसिक तो हो गया, थर्ड टेस्ट ट्यूब में बेसिक है। तो ब्लू, अब हमारे पास ब्लू आ गया, रेड कन्वर्ट हो गया ब्लू में, तो उसी पेपर को ब्लू को हम लेंगे एंड देन टेस्ट अगेन। डिस्टिल वाटर के साथ उसका जो है टेस्ट किया, कोई कलर चेंज नहीं हुआ, ब्लू का ब्लू ही रहा। उसके बाद हम गए सेकंड टेस्ट ट्यूब पे और एसिडिक सॉल्यूशन के साथ जैसे ही हमने उसका टेस्ट किया तो ब्लू कलर का जो पेपर हमें मिला था वो हमारा कैसा हो गया, ब्लू टर्न्स इनटू रेड। तो सेकंड टेस्ट ट्यूब के साथ आपका जो है ब्लू किस में टर्न हो गया, रेड में। अगेन रेड में, हमें पहले रेड मिला था वो आपका बेसिक के साथ ब्लू में गया, फिर हमें ब्लू मिल गया, तो ब्लू का हमने दोबारा से उसका ब्लू के साथ टेस्ट किया तो ब्लू टर्न्स इनटू रेड अगेन। तो सेकंड टेस्ट ट्यूब में आपका क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है, ये कंफर्म हो गया। और जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है उसने ना तो रेड के साथ कोई टेस्ट दिया, कलर चेंज किया, ना आपका जो है ब्लू के साथ कोई कलर चेंज किया, कोई टेस्ट नहीं दिया। इट मीन्स आपका जो है डिस्टिल वाटर आपका न्यूट्रल है, यानी कि कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ किसी भी पेपर के साथ, ना रेड के साथ ना ब्लू के साथ। तो ये हमारा जो है सेकंड के लिए हम क्या कहेंगे, ये तो आपका जो है थर्ड टेस्ट ट्यूब के लिए आया। और सेकंड टेस्ट ट्यूब में हम कहेंगे दिस जो आया हमारे पास, दिस ब्लू पेपर जो फर्स्ट में हमें मिला, दिस ब्लू पेपर टर्न्स इनटू रेड, टर्न्स इनटू रेड अगेन। अगेन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें तो एक ही पेपर मिला था रेड, तो रेड से ब्लू में गया और वो ब्लू अगेन किस में कन्वर्ट हो गया, रेड में। इट मीन्स आपका जो ये किसके साथ है, विद एसिडिक सॉल्यूशन, यानी कि सेकंड टेस्ट ट्यूब में क्या था, एसिडिक सॉल्यूशन है, ये कंफर्म हो गया। एंड थर्ड में हम कहेंगे कि किसी के साथ कोई कलर चेंज नहीं हुआ, तो थर्ड आपका क्या है, डज नॉट चेंज एनी कलर, डज नॉट चेंज एनी कलर। तो ये आपका कैसा है, किसी के साथ भी कोई कलर चेंज नहीं हुआ, तो ये आपका क्या हो गया, न्यूट्रल। तो डिस्टिल वाटर आपका क्या है, न्यूट्रल। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। तो इसमें जो है डिस्टिल वाटर आपका न्यूट्रल हो गया। एंड सेकंड टेस्ट ट्यूब हमने एसिडिक लिया, तो एसिड आपका किस में टर्न हो गया, आपका जो है रेड इंटू ब्लू इंटू रेड। और बेसिक जो है वो किस में टर्न हो जाएगा, रेड इंटू ब्लू में। ये सब हम कर चुके। नेक्स्ट जो है आपका एक जो है टेबल ये दे रहा है और इस टेबल में पूछ रहा है कि ये सब्सटेंस है एंड आप टेस्ट करके बताइए इन इंडिकेटर्स के साथ कि क्या इनका कलर आएगा। तो कह रहा है कलेक्ट द फॉलोइंग, एक्टिविटी है ये, देख लेते हैं। कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन साइंस लेबोरेटरी से। HCl आपका एसिड है, देन सल्फ्यूरिक एसिड भी आपका एसिड है, देन आपका नाइट्रिक एसिड भी एसिड है, ठीक है। उसके बाद आपका एसिटिक एसिड भी एसिड है, CH3COH एसिटिक एसिड। उसके बाद NaOH आपका बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस बेस है आपका, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस बेस है, एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH बेस है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं, आगे आएगा एसिड और बेस में डिटेल में हम पढ़ेंगे, जिनके पास H+ जो आयन देते हैं जब वो वाटर के साथ डिजोल्व होते हैं वो सारे एसिड्स होते हैं, और जो आपके OH- आयन देते हैं व्हेन दे डिजोल्व इन वाटर तो वो आपके सारे बेस होते हैं। तो एसिड गिव द H+ आयन एंड बेस गिव द OH- आयन, ये प्रॉपर्टीज में आएगा, वो हम देखेंगे। अभी आपसे पहचानने के लिए देख सकते हो जहाँ पे OH लिखा है लास्ट में, NaOH KOH ये सब बेसिस है, और जहाँ पे स्टार्टिंग में HCl H2SO4 ये लिखा है HNO3 ये सारे आपके एसिड्स है, और OH वाले सारे बेस हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि इनके साथ आपकी जो है क्या इंडिकेटर्स के साथ क्या ऑब्जर्वेशन आप करते हो। तो हमने सारे इंडिकेटर पढ़ लिए, तो हम इस टेबल को भी फिल कर सकते हैं। तो कह रहा है कि सबसे पहले आप सैंपल सॉल्यूशन, तो सैंपल सॉल्यूशन मान लो हमने एसिड्स लिए पहले, ठीक है, जो भी आपके HCl HNO3 H2SO4 जो दिए थे, एसिटिक एसिड CH3COH वो सारे एसिड्स हम देख लेते हैं एक बार, वो सारे एसिड्स हैं। तो एसिड रेड के साथ क्या सॉल्यूशन, रेड सॉल्यूशन लिटमस सॉल्यूशन के साथ एसिड का क्या रहेगा, तो जो एसिड है वो क्या करते हैं, रेड लिटमस जो है वो रिमेन सेम, रेड के साथ जो है उसका कोई भी कलर नहीं आता है, एसिड्स का रिमेन सेम रेड के साथ। उसके बाद ब्लू के साथ क्या आएगा, टर्न्स इनटू रेड,
ब्लू जो है किस में टर्न हो जाएगा, टर्न्स इनटू रेड। फिनोफ्थलीन जो है एसिड के साथ कलरलेस ही रहेंगे, कलरलेस। और मिथाइल ऑरेंज जो है एसिड के साथ किस में कलर हो जाएगा, ऑरेंज ये है तो ऑरेंज टर्न्स इनटू रेड, ऑरेंज टर्न्स इनटू रेड। ये आपका जो है फर्स्ट आ गया एसिड के साथ, सॉरी ये आ गया आपका एसिड के साथ, रिमेन सेम। तो एसिड के साथ हमने पहले भी देख लिया था, तो एसिड के साथ आपका जो है रेड जो है उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा, ब्लू जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू टर्न्स इनटू रेड। फिनोफ्थलीन कलरलेस ही रहेगा और मिथाइल ऑरेंज जो है ऑरेंज से किस में टर्न हो जाएगा, रेड में, तो टर्न्स इनटू रेड। ये आपका आ गया एसिड के साथ। अगर सारे बेस आपने जो भी ऊपर लिए हैं बेसिस के साथ उसकी क्या रिएक्शन होगी, तो रेड आपका किस में हो जाएगा, टर्न्स इनटू ब्लू, टर्न्स इनटू ब्लू। आपका ब्लू लिटमस क्या रहेगा, रिमेन सेम, रिमेन सेम। रिमेन सेम, ब्लू के साथ उसका जो है कोई कलर चेंज नहीं होगा। एंड फिनोफ्थलीन आपका कैसे कलर का हो जाएगा, बेस के साथ पिंक कलर का, ठीक है। तो कलरलेस से किस में आ जाएगा, टर्न इनटू पिंक। और ये आपका जो मिथाइल ऑरेंज है ऑरेंज कलर का, ये किस में हो जाएगा, टर्न इनटू येलो, टर्न इनटू येलो। तो हमने ये टेबल देख ली और हमने कर भी लिया, सारे इंडिकेटर्स हमने कर लिए। एसिड का के साथ लिटमस का हमने देख लिया कि एसिड जो है वो रेड का रेड में ही रहेगा, ब्लू टर्न इनटू रेड, फिनोफ्थलीन कलरलेस ही रहेगा एसिड के साथ, और मिथाइल ऑरेंज आपका टर्न इनटू रेड, ऑरेंज से रेड में जाएगा। बेस के साथ आपका जो है टर्न इनटू रेड, टर्न इनटू ब्लू, ब्लू रिमेन सेम। आपका फिनोफ्थलीन जो है वो पिंक कलर दिखाएगा, कलरलेस से टर्न इनटू पिंक। एंड मिथाइल ऑरेंज आपका जाएगा टर्न इनटू येलो, ऑरेंज से किस में जाएगा, टर्न इनटू येलो। तो ये हमने सब इंडिकेटर कर लिए थे। उसके बाद ये कह रहा है कि कुछ और इंडिकेटर्स भी आपके रह रहे हैं जिसकी जो है एसिड और बेसिक सॉल्यूशन के साथ दे चेंज देयर कलर थे, और कुछ सब्सटेंस ऐसे भी हैं विच चेंज देयर ऑर्डर। सम सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, दीज आर कॉल्ड द ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो एक्टिविटी सेकंड हम कर लेते हैं। कह रहा है कि टेक सम फाइनली जो है टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियन इन प्लास्टिक बैग अलोंग विद द सम चिप्स क्लीन ऑफ क्लीन क्लोथ्स। तो ये हम सब कर चुके थे, अभी हमने किया ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में। तो कह रहा है उसके बाद कह रहा है कि टेक 2 ऑफ दिस क्लोथ स्ट्रिप एंड चेक देयर ऑर्डर। एसिड के साथ ऑर्डर दिखाओ एंड बेस के साथ। तो कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl। तो ये आपका एसिड HCl, तो इसके साथ नो इफेक्ट, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा। स्मेल जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं हम, स्मेल डेस्ट्योर नहीं होगी। एंड वन स्टिप जो है फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट NaOH। तो NaOH आपका बेस है एंड इट डेस्ट्योर द स्मेल, इट डेस्ट्योर स्मेल ऑफ ऑनियन, स्मेल ऑफ ऑनियन एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो ये सब हम कर चुके, स्मेल ऑफ ऑनियन एक्सट्रैक्ट। तो हमें पता है एसिड के साथ कोई इफेक्ट नहीं है, बेस के साथ आपका जो है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर वो अपनी स्मेल को चेंज कर देंगे, उसकी स्मेल को जो है इनकी स्मेल को डेस्ट्रॉय कर देंगे, चाहे वनीला हो, चाहे ऑनियन हो, और चाहे आपका क्लोव ऑयल यानी कि लौंग का तेल हो। उसके बाद आपका सेकंड जो है कह रहा है कि आगे जो है सब हम कर ही चुके हैं, बट एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। Arrange both cloth strip with water and again check their odor. Note your observation. Now take some dilute vanilla essence and clove oils and check their odor. तो उसके साथ भी सेम आपका रिजल्ट आएगा। Take some dilute HCl एसिड है, टेस्ट ट्यूब एंड dilute NaOH आपका बेस है, ठीक है। few drops of dilute vanilla essence and test tube and shake well and check their odor। तो वही आपका रहेगा, बेस के साथ स्मेल को जो है डिस्ट्रॉय कर देगा एंड एसिड के साथ कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सिमिलरली द ऑर्डर ऑफ द क्लोव ऑयल विद डाइल्यूट HCl, कोई चेंज नहीं एसिड के साथ, एंड डाइल्यूट NaOH बेस के साथ चेंज देयर स्मेल, यानी कि स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड, इट डेस्ट्रॉय, ठीक है। तो वनीला, ऑनियन, क्लोव कैन बी यूज्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, सारे ही यूज कर सकते हैं हम। कह रहा है कौन सा, विच ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दीज आर
ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, तीनों ही हम यूज कर सकते हैं। ऑल ऑफ दीज आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। सो यहाँ तक हमने कर लिया, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आप जो है इंडिकेटर्स को अच्छे से रिवाइज कर लो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।